उसका काटना है। देखो अब मेरे ब्लेड की धार और मेरी कटिंग की रफ्तार। मैडम लोकेशन क्लियर है, शूटिंग कर सकती हो। तुमने गलत आदमी का बैंड बजा दिया, बगल वाले का फाड़ना था। अरे मैडम क्या लोकेशन है, क्या तिल है। आंटी, अरे तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? आंटी, वो अंकल। स्वामी जी! अरे मुझे पानी समझ के बचा लो, प्लीज सेव द वाटर। तू तो गया। मर गई। क्या है ये? चश्मा उतार के देख, ब्लेड है। किस काम में आता है ये? बेटा इसे छोटा मत समझ, ये ऑल राउंडर चीज है। ये शेविंग के साथ साथ अर्निंग के भी काम आती है। इसके और क्या क्या टैलेंट है? तू क्या टैलेंट हंट कर रहा है? बच्चा ये ब्लेड ब्लड निकाल देगा। टैलेंट आदमी में होता है, इस ब्लेड में नहीं। आप तो मेरे भी बाप निकले, मेरे साथ साथ मेरे शर्ट की भी हजामत कर डाली। ब्लेड का जो काम है उससे वही काम कर। जा सलून खोल, शेविंग के साथ सेविंग भी कर। ठीक से समझ गया ना? हो गया ना टैलेंट का कबाड़ा। शुक्र है कि इस ब्लेड ने उसके कपड़ों को नहीं टच किया, वरना मैडम आज मेरी भी कटिंग इस कपड़े के मच्छरदानी जैसी हो गई होती। गया तो था वन पीस बनकर और लौटा हूँ कट पीस बनकर। आज का दिन ही खराब है। एक पर्स मारा था, वो भी आपने मार लिया। क्यों ना हम उसका 50-50 करके निकल ले। सॉरी, तुम जैसे जेब कतरों की वजह से ही हमारे देश का नाम दुनिया भर में बदनाम है। मैंने वो पर्स उस फॉरेनर को लौटा दिया। इनक्रेडिबल इंडिया। जय हिंद। पूजा, पूजा, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों खड़ी है? उसका निशान देखने की कोई तरकीब काम नहीं कर रही। इस काढ़े को ट्राई करना। कहाँ से लाई? ट्रीटमेंट के दौरान एक आदमी से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बहुत चिल्ला रहा था। तो स्वामी जी के इस काढ़े को सूंघते ही वो बेहोश हो गया। वाओ, थैंक यू। यकीन हो गया ना वो मेरे अंकल का ही बेटा है? 200%। पूजा, तुम दोनों यहाँ बैठे और मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गई। तुम्हारे अंकल कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहे थे। दादाजी की डेथ एनिवर्सरी है, भूल गई? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। यहाँ नेटवर्क कहाँ आता है? वहाँ उस तरफ जाओ। ये भी ना। हमारे देवता स्वरूप नेता की पुण्यतिथि है। जैसे शैतान हमें यहाँ नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से। सूरत लेकर यहाँ से निकल जाओ। जजमान, लोगों को दिखाकर इसे जल में प्रवाहित कीजिए। मुझसे नहीं होगा। तुम ही बताओ कि हम लोग क्यों आए हैं यहाँ। वो मेरी बात नहीं मानेंगे, आप ही बात कीजिए। मैं आपको ऐसी खुशखबरी सुनाने आया हूँ जिससे आप और यहाँ सारे लोग खुशी के मारे पागल हो जाएंगे और मैं धन्य हो जाऊंगा।
आपके पिता हरिश्चंद्र प्रसाद जी ने हर भेदभाव को मिटा दिया, हर घर में रोजगार दिया और एक ऐसे महान इंसान बन गए जिन्हें पूरे आजमगढ़ में देवता की तरह पूजते हैं। आज से ठीक 20 साल पहले उनका स्वर्गवास हुआ था। उन्हें यहाँ के लोगों के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए यहाँ से थोड़ी दूर जौनपुर में 10 एकड़ की जमीन पर मेरी सरकार ने उनकी 72 फीट ऊंची मूर्ति बनाने का फैसला किया है। वो हमारे भी पूजनीय है, बस आप हाँ कर दीजिए। सुनिए, शायद आपने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। 10 एकड़ की जमीन के बीचों बीच 72 फीट ऊंची मूर्ति भारत की सबसे बड़ी मूर्ति होगी ये। एक बात याद रखो, वो 10 एकड़ नहीं बल्कि 32 एकड़ है। वहाँ 8000 परिवार झुग्गी झोपड़ियों में अपना बसर करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। अगर उन गरीबों की जमीन पर कब्जा करके तुमने वहाँ पार्क या मूर्ति बनाने का सोचा और एक भी झोपड़ी को नुकसान पहुँचा तो तेरे अंतिम संस्कार के लिए तुझे 1 इंच जमीन नसीब नहीं होगी। लोगों ने अपनी मर्जी से मेरे पिता की मूर्तियाँ शहर में जगह जगह बनाई हैं। हमें और मूर्तियाँ खड़ी करने के लिए तुम्हारी भीख की जरूरत नहीं है। महान नेताओं को लोगों के दिलों में रहना चाहिए, डांबर की सड़कों और पत्थर की मूर्तियों में नहीं। अब बताओ, ये मूर्ति लगाने का ढोंग तुम क्यों कर रहे हो? वरना ये भी मुझे ही उगलवाना पड़ेगा। नहीं, देखिए, दरअसल बात ये नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। ये शंकर राव का प्लान नहीं था। पार्टी हाईकमांड ने आपको खुश करने के लिए ये फैसला लिया था ताकि आप इनकी पार्टी में शामिल हो सके। वो क्या है ना, आपके उम्मीदवार पिछले 25 सालों से यहाँ से जीतते आए हैं। अगर इस बार इलेक्शन में आपने इनकी पार्टी का साथ दिया तो पार्टी हाईकमांड आपको अपनी पार्टी में बड़ी से बड़ी पोस्ट दे सकती है। पोस्ट सिर्फ नाम की चीज नहीं होती कि बस उसका बिल्ला लगाया और घूमते रहे। वो एक लीडर को दिया गया लोगों का विश्वास होता है। मैं तुम्हारी तरह विश्वासघाती नहीं हूं। मेरी जिंदगी से बढ़कर लोगों की भलाई है। लोगों को मुझ पर विश्वास है और जो नेता लोगों की ना सोचकर अपने बारे में सोचता है वो नेता नहीं, दलाल कहलाता है। तुम जैसा दलाल जिसका ना तो कोई ईमान होता और ना ही कोई धर्म। चवन्नी चवन्नी में बिकते हैं तुम जैसे टुच्चे नेता। तुम्हारी पूरी पार्टी चवन्नी छाप नेताओं से भरी पड़ी है, यही सच है। तुम मेरी पार्टी और हाईकमांड की असली ताकत जानते कहाँ हो? अरे इन जाहिल लोगों की मदद करने का क्या फायदा? अगर आज के बाद मेरे सामने ऊंची आवाज में बात की या मेरे लोगों के बारे में कुछ भी गलत कहा, भैया भैया आपके लिए फोन। बोलो। कौन बोल रहा है? मुझे इतनी जल्दी भूल गया या याददाश्त कमजोर पड़ चुकी है? तेरा बुरा वक्त अब शुरू होता है। तेरे परिवार से किसी आदमी को नहीं बख्शूंगा। तेरी भतीजी मेरे कब्जे में है। देख कैसी इज्जत की धज्जियां उड़ाता हूँ उसकी। बचा सकता है तो उसे बचा ले, लेकिन इसके लिए तुझे गोरखपुर अकेले आना होगा। मैं तुझे वहीं मिलूंगा। तेरी आँख खुलने से पहले ही तुझे मार देता। फिर सोचा तुझे कैसे पता चलेगा किसने मारा? तू सुपारी लेने से पहले मारने वाले की अच्छी खासी मालूमात ले लेता है ना? और मैं मारने से पहले मरने वाले को अपनी पूरी मालूमात देता हूँ, फिर मारता हूँ, समझे? अपना स्टाइल। तूने उसको 2 बार मरने से बचा लिया, अब बचा के दिखा। तू आजमगढ़ के टाइगर का बेटा है, कहीं तू चूहा तो नहीं है ना? घर वालों ने बड़े लाड़ प्यार से इसे बड़ा किया है। अब तेरे सामने मेरे पंटर लोग इसकी इज्जत लूटेंगे। तू सिर्फ देखता रह जाएगा, लेकिन इसे बचाने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा।